ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। हमने पिछले श्लोक में देखा कि अर्जुन कह रहे हैं कि आताइयों को मारने से हमको पाप लगेगा। अब हमने अक्सर देखा है कि जैसे देखिए अर्जुन तो योद्धा हैं और अर्जुन को भली भांति मालूम है कि युद्ध या हिंसा उसकी आवश्यकता कब और क्यों पड़ती है। अर्जुन हमारे लिए आपके लिए तो ये एक नया विषय हो सकता है, जो लोग की है नहीं, लेकिन अर्जुन के लिए ये बिल्कुल भी नया विषय नहीं है। अर्जुन को भली भांति मालूम है कि, और क्षत्रिय होने के नाते, और ये पहली बार नहीं, महाभारत का युद्ध पहला युद्ध नहीं उन्होंने लड़ा है, उसके भी पहले लड़ते आ रहे हैं वो। तो अर्जुन को भली भांति मालूम है कि युद्ध क्यों होते हैं और अधर्मियों से क्यों लड़ा जाता है। इसके बाद भी अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भाई हम आताइयों को मारने से हमको पाप लगेगा। और उसके आगे अब इस श्लोक में कहते हैं तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबंधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो तस्मात् न अर्हा वयम, अर्हा वयम, अर्हा वयम मतलब योग्य नहीं है, इस काम के लिए योग्य नहीं है। तो क्या कहते हैं कि भाई हम इस काम के लिए योग्य नहीं। किस काम के लिए योग्य नहीं? हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबंधवान्, हम जो है धार्तराष्ट्रों के यानी कि कौरवों के अर्थात धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों के जो स्वबांधवान हैं, हमारे खुद के जो बंधु लोग हैं, उनको मारने के लिए हम योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि ये तो बहुत गलत काम है। और ये कहते हैं कि स्वजनम ही कथम हित्वा सुखिनः स्याम माधव। तो अपने स्वजनों की हत्या करने के बाद माधव ये बताइए कि कौन व्यक्ति है जो सुखी हो सकता है। अब यहाँ देखने की बात यह है कि जैसा हमने देखा कि अर्जुन की मानसिक दशा बिगड़ती चली आ रही है। तो क्या कह रहे हैं कि हम दूसरे इनको मारने के, हंतुम वयम हंतुम, हम इनके मारने के लिए अर्हा वयम, अर्हा वयम का मतलब होता है कि उनको उस अर्हा मतलब योग्य नहीं है। और किसके योग्य नहीं है? हंतुम के योग्य नहीं है। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि वो उनको लग रहा है कि अब उनको मोह ने, विभ्रम ने पूरी तरह जकड़ लिया है। और क्या हो रहा है? और वो उनका बुद्धि कह रही है कि ये जो उनको धार्तराष्ट्रों में स्वबंधवान ही दिख रहे हैं, केवल धार्तराष्ट्रों में स्वबंधवान भी हैं और अधर्मी लोग भी हैं। उसमें ऐसा नहीं कि धार्तराष्ट्रों में, धृतराष्ट्र के जो लोग हैं उनमें ऐसा नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, खराब हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो परिस्थितिवश दुर्योधन के लिए लड़ने को तैयार हैं। जैसे भीष्म पितामह अपने आप में एक है, सबसे बड़ा उदाहरण है वो अपने। तो भीष्म पितामह को देखकर ही उनके मन में, अर्जुन के मन में सबसे ज्यादा जो ये मोह है वो उनके कारण ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन उन्होंने इस मोह को क्या किया है? सब लोगों के ऊपर लगा दिया, फैला दिया पूरे पे। अब वो केवल भीष्म तक मोह नहीं रह गया है, भीष्म या कुछ और उनके जैसे लोगों तक मोह नहीं रह गया है, बल्कि वो पूरे के पूरे धार्तराष्ट्रान पे छा गया है। धार्तराष्ट्रान पे नहीं छा गया, अर्जुन की बुद्धि में ये बात बड़ी प्रबल हो गई है तात्कालिक रूप से उस समय। और कभी कभी हमारे साथ हमने देखा होगा, ऐसा होता है, हम किसी भावावेश में, कोई हमारे मन में कोई भाव आता है और वो इतना प्रबल हो जाता है कि हम थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो वही काम हम कभी बाद में कभी नहीं करेंगे, लेकिन भावावेश में आके कभी कभी ऐसा गड़बड़ कर देते हैं। और यही अर्जुन के साथ हो रहा है। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।